नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ नेहा मिश्रा। बिहार की सियासत में आधी आबादी की आधी मौजूदगी, बढ़ती भागीदारी, घटती हिस्सेदारी की कहानी। आपको बता दें, बिहार की सियासत बदल रही है। मंचों पर नारे लगाती, रैलियों में भीड़ संभालती और घर घर जाकर वोट मांगती महिलाएं अब राजनीति का सक्रिय चेहरा बन चुकी है। और वो दौर गुजर चुका है जब चुनावी रैलियों में महिलाओं की भूमिका सिर्फ तालियां बजाने तक सीमित थे। अब वे खुद पोस्टर पर दिखती है, भाषण देती है और अपने बूथ तक की रणनीति संभालती है। लेकिन इस बदलती तस्वीर के बीच एक कड़वा सच अब भी है, कायम है। क्या उन्हें बराबरी का हक मिलता है? क्या बिहार की आधी आबादी को राजनीति में आधी हिस्सेदारी मिल पाई है? आंकड़े कहते हैं महिलाओं वोट डालने में तो आगे है, लेकिन जब टिकट और सत्ता की बारी आती है तो उन्हें फिर पीछे खड़ा कर दिया जाता है। बिहार का चुनावी इतिहास इस बात का गवाह है कि यहाँ महिलाओं ने हमेशा लोकतंत्र में अपनी ताकत का परिचय दिया है। पिछले 3 विधानसभा चुनाव में लगातार महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों से अधिक रहा। 2010 और 2015 वही देखिए 2020 हर चुनाव में महिलाओं ने रिकॉर्ड मतदान किया। इस बढ़ते रुझान ने साबित किया कि बिहार की महिलाएं अब केवल वोट बैंक नहीं बल्कि राजनीतिक चेतना की वाहन बन चुकी है। पर सवाल यह भी है कि जब महिलाएं मतदान में इतनी सक्रिय है तो टिकट वितरण में उनका हिस्सा इतना कम क्यों है? साल 2010 की बात करें तो चुनाव महिलाओं प्रतिनिधित्व के लिहाज से एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उस वर्ष कुल 214 महिलाएं उम्मीदवार मैदान में उतरी। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 32 महिलाओं को टिकट दिए, लेकिन कोई भी जीत नहीं सकी। जेडीयू ने 23, बीजेपी ने 12 और आरजेडी ने 11 महिलाओं को टिकट दिए थे। हालांकि जीत का आंकड़ा सीमित रहा, लेकिन इस चुनाव ने एक नई उम्मीद की शुरुआत की। जेडीयू की 21 महिलाएं, बीजेपी की 10 और निर्दलीय उम्मीदवार विधानसभा तक पहुंची। भले ही वे संख्या कम थी, लेकिन संदेश बड़ा था। आपको बता दें, महिलाएं अब राजनीति के मंच पर हैं और आगे बढ़ने को तैयार है। अब 2015 की बात करें तो महिलाएं उम्मीदवारों की संख्या बढ़कर 272 हो गई। इस बार तीनों बड़ी पार्टियां जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी ने महिलाओं पर भरोसा दिखाया। जेडीयू और आरजेडी ने 10-10 महिलाओं को टिकट दिए, लेकिन बीजेपी ने 14 और कांग्रेस ने 8 महिलाओं को मौका दिया था। लेकिन इस चुनाव में कुल 28 महिलाएं विधानसभा पहुंची, जिनमें जेडीयू की 9, आरजेडी की 10, बीजेपी की 4 और कांग्रेस की 4। एक निर्दलीय उम्मीदवार भी थी। यह वह वक्त था जब बिहार की राजनीति में महिलाओं की मौजूदगी प्रतीकात्मक से प्रभावशाली होती जा रही थी। लेकिन 2020 के चुनाव में महिलाओं ने 370 उम्मीदवारों के साथ इतिहास रच दिया, लेकिन उनकी सफलता दर घट गई। केवल 26 महिलाएं ही विधानसभा तक पहुंच सकी। बीजेपी ने 13 महिलाओं को टिकट दिए, जिनमें से 9 जीती, यानी 59% की सफलता दर, जो सबसे बेहतर थी। आरजेडी ने 23 में से 10 महिलाओं को जिताया, लेकिन जेडीयू की सफलता दर मात्र 27% रही। हालांकि यह चुनाव बताता है कि महिलाएं लगातार मैदान में उतर रही है, लेकिन राजनीतिक दलों की टिकट नीति अब भी पुरुष प्रधान है। कांग्रेस और वाम दलों ने इस बार महिलाओं को पहले से कम टिकट दिए, जो उनके वादे के विपरीत था। अब बात वर्तमान की बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की करें तो इस बार महिलाएं उम्मीदवारों की संख्या के आंकड़े दिलचस्प है। एनडीए की ओर से 34 महिलाएं, महागठबंधन की ओर से 30 महिलाएं मैदान में हैं। लेकिन सबसे ज्यादा महिलाएं बात करें तो आरजेडी 23 ने उतारी है। वही जन सुराज पार्टी 25 और बसपा 26 ने भी महिलाओं को टिकट देकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। लेकिन जेडीयू और बीजेपी जैसी बड़ी पार्टियों ने इस बार महिलाएं उम्मीदवार की संख्या घटाई है। दोनों ने सिर्फ 13-13 टिकट दिए हैं। यह बताता है कि महिलाएं सशक्तिकरण के नारों के बावजूद हकीकत में कदम बहुत धीमे हैं। लेकिन पिछले 15 वर्षों में महिलाओं उम्मीदवारों की संख्या 214 से बढ़कर 370 तक पहुंची।
यानी 73% की वृद्धि। लेकिन उनकी सफलता दर अब भी लगभग 7% पर अटकी है। मतलब साफ है कि महिलाएं की उपस्थिति बढ़ी है पर उनकी स्वीकार्यता नहीं। वे अब मैदान में उतर रही है, चुनाव लड़ रही है, प्रचार सभा कर रही है, लेकिन विधानसभा की सीटों पर उनकी हिस्सेदारी आज भी सीमित है। आपको बता दें, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार में महिला वोटरों की बढ़ती भागीदारी को देखते हुए अब दलों को अपनी रणनीति बदलनी होगी, वरना आधी आबादी की नाराजगी चुनावी नतीजों पर तो असर डाल सकती है। लेकिन राजनीतिक विज्ञान की बात करें तो आपको असर क्या होता है आगे देखते हैं। तो ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।